अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच। आपने मेरी पहली वीडियोस देखी, उनको लाइक किया, सब्सक्राइब किया और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी आने वाली वीडियोस को भी आप देखेंगे, लाइक करेंगे एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोस को शेयर करें। जैसे कि आपको पता है कि लास्ट हमने टॉपिक डिस्कस किया था रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। आज हम उसी पे एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे कि हम उसको प्रैक्टिकली तौर पे एक इस प्रॉब्लम देखेंगे कि हम अगर हमें ट्रांजैक्शंस दी जाती हैं अकाउंटिंग में, तो हम अगर वो रॉन्ग हैं या हमने लॉग इंटर कर चुके हैं तो हम उसको करेक्ट कैसे करेंगे या रेक्टिफाई कैसे करेंगे। तो हम इसकी डेफिनेशन दोबारा देख लेते हैं। अकाउंटिंग एरर्स आर दोज मिस्टेक्स विच अकर्स इन द बुक कीपिंग और अकाउंटिंग relating to a routine activity or relating to the principle of accounting. The accounting errors happen in entering the transactions in journal book or at the time of posting of entire entries into the ledger. The accounting errors may happen because of the omission, commission, principal or as a compensating of error. अकाउंटिंग एरर जब मिस्टेक क्या होती हैं, जब हम बुक कीपिंग कर रहे होते हैं या अकाउंटिंग कर रहे होते हैं, तो अकाउंटिंग में इट्स मीन कि जब हम जर्नल बना रहे होते हैं, लेजर बना रहे होते हैं, ट्रायल बैलेंस बना रहे होते हैं, तो हमसे कुछ गलतियां हो जाती हैं, कुछ मिस्टेक हो जाती हैं। तो ये गलतियां जब मिस्टेक हो जाती हैं तो उनको हम ठीक करने के लिए हम उसको क्या करते हैं, ये रेक्टिफाई करते हैं। तो जो हम प्रोसेस करते हैं उनको ठीक करने के लिए, तो उसको किस चीज़ का नेम दिया जाता है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का नाम दिया जाता है। कि जो एरर्स आपसे हो चुके हैं, जो मिस्टेक्स आपसे हो चुकी हैं, अब आपने उनको क्या करना है, ठीक करना है। वो आपसे जर्नल में भी हो सकती हैं, ये जर्नल से जिस वक्त आप पोस्टिंग कर रहे होते हैं लेजर में तब भी हो सकती हैं। तो आपने कहा कि जिस वक्त आप बुक कीपिंग कर रहे होते हैं या अकाउंटिंग की प्रोसेस कर रहे होते हैं, क्योंकि अकाउंटिंग तो कंप्लीट एक प्रोसेस है जिसमें हम कहते हैं ट्रांजैक्शन है, जर्नल है, लेजर है, ट्रायल बैलेंस है, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट है। तो जब जिस वक्त हम जर्नल एंट्रीज कर रहे होते हैं या हम लेजर उसके बना रहे होते हैं, तो हमसे कुछ एरर्स हो चुके होते हैं, कुछ मिस्टेक्स हो चुकी होती हैं। इन्हीं मिस्टेक्स को और गलतियों को जब हम ठीक करते हैं, एरर्स को ठीक करते हैं, हम इसको किस चीज़ का नेम देते हैं, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का नेम देते हैं। हमने लास्ट लेक्चर में इसको वन बाय वन डिस्कस किया था कि इसकी टाइप्स कितनी है, क्लासिफिकेशन क्या है एरर्स की। हमने कहा था एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ कंपनसेटिंग ऑफ एरर। तो कंपनसेटिंग एरर है, एरर ऑफ कमीशन है, ओमिशन है और प्रिंसिपल है। तो ये लास्ट लेक्चर में हम ये तमाम एरर्स डिस्कस कर चुके थे। आज हम एक प्रैक्टिकली तौर पे प्रॉब्लम देखते हैं, या हम देखते हैं कि एक क्वेश्चन है, एक प्रॉब्लम है, ये जो हमने गलत रिकॉर्ड कर चुके हैं, या हमसे मिस्टेक्स हो चुकी हैं या एरर हो चुके हैं, अब हमने उनको रेक्टिफाई करना। तो देखिए प्रॉब्लम, गिव जर्नल एंट्रीज टू रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स। नंबर 1, परचेज ऑफ गुड्स from Mr. R amounting to rupees 25,000 has been wrongly passed through the sales book. हम क्या कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं गुड्स मिस्टर रहमान से, लेकिन हमसे मिस्टेक किया हुआ, हमने इसको सेल्स बुक में रिकॉर्ड कर दिया, हमने इसको सेल्स में रिकॉर्ड कर दिया, जबकि हमें काम रिकॉर्ड करना चाहिए था, परचेजेस में रिकॉर्ड करना चाहिए था। इसी तरह क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स ऑफ ₹30,000 टू मिस्टर ए हैज़ बीन रॉन्गली पास थ्रू द परचेज बुक। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने परचेज़ किया, परचेज बुक की जगह हम सेल्स बुक में रिकॉर्ड कर दिया। यहाँ देखिए हमने सेल्स की, लेकिन हमने उसको किस बुक में रिकॉर्ड कर दिया, परचेज बुक में रिकॉर्ड कर दिया है। तो देखिए दोनों हमसे एरर्स हो गए कि हमने जब परचेजेस किया था तो उसको सेल्स बुक में रिकॉर्ड कर दिया, जब हमने सेल्स किया तो उसको हमने परचेज बुक में रिकॉर्ड कर दिया। नंबर 3, सोल्ड ओल्ड फर्नीचर फॉर ₹3,500 पास थ्रू द सेल्स बुक। अब देखिए हमने फर्नीचर सेल किया, हमने एसेट सेल किया, हमसे एसेट जा रहा है, लेकिन हमने उसको गलती से कहाँ लिख दिया है, सेल्स बुक में लिख दिया है। जबकि एसेट्स अपने नेम से डेबिट या क्रेडिट होता है, लेकिन रॉन्गली हमने क्या कर दिया, सेल्स को हमने क्या कर दिया होगा, क्रेडिट कर दिया होगा, जबकि हमें फर्नीचर को क्रेडिट करना चाहिए था। इसी तरह देखिए, पेड वेजेस टू कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट ऑफ ₹1 लाख। अब देखिए हमने बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो बिल्डिंग आपका एसेट है, लेकिन रॉन्गली हमने उसको कहाँ डेबिट कर दिया है, वेजेस को डेबिट कर दिया। तो हमने वेजेस को गलत डेबिट किया है, जबकि वेजेस की जगह हमने किसको डेबिट करना चाहिए था, बिल्डिंग को डेबिट करना चाहिए था। देखिए, पेड वेजेस ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग डेबिटेड टू द वेजेस अकाउंट। द सेल्स डे बुक इज अंडर कास्ट ₹2,000। अब देखें सेल्स बुक आपकी अंडर कास्ट है, कम है ₹2,000। अब आपको ये नहीं पता कि हाँ ये बुक हमारी 2000 से कम है, अंडर कास्ट है, तो आप इसके लिए क्या करते हैं, एक नया अकाउंट क्रिएट करते हैं जिसको सस्पेंस अकाउंट का नेम दिया जाता है, क्योंकि हमें नहीं पता कि सेल्स 2000 से क्यों कम आ रही हैं।
2000 से सेल्स हमारी क्यों कम आ रही है, हमें नहीं पता। हमने सेल्स तो किया लेकिन रिकॉर्ड नहीं किया। अभी हमें नहीं पता कि सेल्स क्यों अंडरकास्ट हुआ 2000 से, तो हम इसको कहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे, हम जिसके लिए हेड यूज़ करेंगे उसको आपके सेल्स का नेम देंगे सस्पेंस अकाउंट के। अभी हमें नहीं पता कि जो हमारी सेल्स हुई है ये सेल्स हमने किस पर की है। सेम इस तरह पेड ₹10,000 फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी डेबिट टू वेजेस अकाउंट। हम मशीन इंस्टॉल कर रहे हैं, एसेट इंस्टॉल कर रहे हैं 10,000 का, लेकिन हमने रॉन्गली डेबिट कर दिया वेजेस को, जबकि हमें डेबिट करना चाहिए था मशीन अकाउंट को। सेम लास्ट वन अगर देखें, परचेज डे बुक इज़ अंडर कास्ट। अब आपकी परचेज बुक अंडर कास्ट आ रही है कि आपकी परचेजेस कम शो हो रही हैं। अब आपको पता नहीं है कि क्यों कम शो हो रही हैं, इसके लिए भी हम क्या करते हैं, सस्पेंस अकाउंट बनाएंगे। तो देखिए वन बाय वन हम एंट्रीज को देखते हैं। फर्स्ट आपके परचेज गुड्स from Mr. R amounting rupees 25,000 has been wrongly passed through the sales book। तो हम इसके आ जाते हैं। फर्स्ट आपने लिखना है रॉन्ग एंट्री और ट्रांजैक्शन, करेक्ट एंट्री और एक्चुअल एंट्री एंड रेक्टिफाई एंट्री। आपकी ये गलत एंट्री हो चुकी है, ये तमाम एंट्रीज जो हैं ये आपसे गलत हो चुकी हैं। करेक्ट एंट्री में आपने देखना है कि आपकी तमाम वो एंट्रीज़ हैं जो आपकी होनी चाहिए थी, और लास्ट आपने कहा रेक्टिफाई एंट्रीज़ वो आपकी एंट्रीज़ हैं जो आपने कहा कि अब रेक्टिफाई हो चुकी हैं। तो देखिए जब आप एंट्री रेक्टिफाई करेंगे तो आपके पास एक्चुअल एंट्री ही बचनी चाहिए लास्ट में, आपका यही परचेजेस ही डेबिट होगा जैसे, और अकाउंट्स पेबल ही क्रेडिट होगा। अकाउंट पेबल जो आर है उसी को हम क्रेडिट करें। कैसे करते हैं हम देखते हैं। फर्स्ट एंट्री आपका क्या था, आपने कहा फर्स्ट एंट्री में आपने कहा कि आपने परचेज़ की गुड्स कहाँ की, किससे परचेज़ की, मिस्टर आर से, लेकिन आपने उसको सेल्स बुक में रिकॉर्ड कर दिया। तो देखिए आपने लिखा था अकाउंट रिसीवेबल डेबिट एंड सेल्स क्रेडिट 25,000 एंड 25,000 से, जबकि आपने यहाँ पे सेल्स नहीं की थी, आपने परचेजेस की थी। तो आपकी एक्चुअल एंट्री क्या होनी चाहिए थी, परचेजेस डेबिट एंड अकाउंट्स पेबल आर क्रेडिट 25,000 एंड 25,000 से। ये आपकी एंट्री होनी चाहिए थी, क्योंकि परचेजेस है, परचेजेस हमेशा डेबिट होता है, और आपने ये पेमेंट पे करना है, ये अमाउंट आपने पे करना है, इसलिए आपने किसको क्रेडिट करना होता है, अकाउंट्स पेबल को। क्योंकि जब आप परचेजेस करते हैं तो आपने अमाउंट पे करना है, और जब आप सेल्स करते हैं तो आपने अमाउंट रिसीव करना होता है। तो यहाँ आपने सेल्स को रॉन्गली क्रेडिट किया और अकाउंट रिसीवेबल को डेबिट किया। आपने इसको देखें एक्चुअल एंट्री क्या होनी चाहिए, परचेज डेबिट एंड अकाउंट्स पेबल क्रेडिट, ये आपकी एक्चुअल एंट्री होनी चाहिए थी। अब देखें सेल्स यहाँ पे गलत क्रेडिट हुआ है, इसको ख़त्म करने के लिए हमने डेबिट कर दिया, सेल्स को डेबिट कर दिया 25,000 से। एक्चुअल डेबिट किसको होना चाहिए, परचेजेस को, तो परचेजेस को हमने डेबिट कर दिया 25,000 से। यहाँ देखें सेल्स जब क्रेडिट था तो सेल्स डेबिट होके बैलेंस इसका ज़ीरो आ गया, कि सेल्स यहाँ पे 25,000 से क्रेडिट है, 25,000 से डेबिट हुआ, ख़त्म हो गया। किसको डेबिट होना चाहिए, परचेजेस को, तो परचेजेस को 25,000 से हमने डेबिट कर दिया। गलत क्या क्रेडिट हुआ, डेबिट हुआ था, अकाउंट रिसीवेबल। ख़त्म करने के लिए हमने अकाउंट रिसीवेबल को क्रेडिट कर दिया। एक्चुअल किसको क्रेडिट होना चाहिए, अकाउंट्स पेबल आर को, तो अकाउंट्स पेबल आर को हमने क्रेडिट कर दिया है। तो देखिए आपने इन्हीं एंट्रीज को अपने तरीके से रिकॉर्ड कर दिया। कैसे रेक्टिफाई कर दिया कि सेल्स यहाँ पे गलत क्रेडिट है, इसको ख़त्म करने के लिए डेबिट कर दिया। अकाउंट रिसीवेबल यहाँ पे गलत डेबिट है, उसको क्रेडिट कर दिया, उसको ख़त्म करने के लिए, बैलेंस ज़ीरो लाने के लिए। अगर आप इसका लेजर बनाएंगे तो सेल्स भी ज़ीरो आएगा, अकाउंट रिसीवेबल भी ज़ीरो आएगा। आपकी एंट्री क्या बचेगी, परचेजेस डेबिट और अकाउंट्स पेबल आर क्रेडिट 25,000 और 25,000 से, जो आपकी एक्चुअल एंट्री है कि परचेजेस डेबिट 25,000 से और अकाउंट्स पेबल आपका क्रेडिट है 25,000 से। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी फर्स्ट एंट्री कि हमने सेल्स को गलत क्रेडिट किया था, अकाउंट रिसीवेबल को गलत क्रेडिट किया था, एक्चुअल डेबिट होना चाहिए था परचेजेस और क्रेडिट होना चाहिए था अकाउंट्स पेबल। तो हम अकाउंटिंग में किसी भी चीज़ को क्रॉस करके ख़त्म नहीं करते, जो चीज़ क्रेडिट होती है उसको ख़त्म करने के लिए डेबिट करते हैं, और जो चीज़ डेबिट होती है उसको ख़त्म करने के लिए क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ सेल्स देखिए क्रेडिट है, इसको ख़त्म करने के लिए डेबिट किया, यहाँ पे अकाउंट रिसीवेबल डेबिट है, इसको ख़त्म करने के लिए क्रेडिट कर दिया। और आपकी एंट्री क्या होनी चाहिए थी, परचेजेस को एक्चुअल डेबिट होना चाहिए था, तो परचेजेस को डेबिट कर दिया और अकाउंट पेबल को आपने क्रेडिट कर दिया 25,000 एंड 25,000 से। सेम इसी तरह नेक्स्ट एंट्री आप देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि कहा क्रेडिट सेल। अब आप सेल्स कर रहे हो 30,000 की मिस्टर ए को, लेकिन आपने इसको परचेज बुक में रिकॉर्ड कर दिया, तो उसका अपोजिट कर देंगे। आपने यहाँ लिखा परचेजेस डेबिट अकाउंट्स पेबल क्रेडिट, हुआ तो सेल है लेकिन आपने इसको परचेज बुक में लिख दिया, आपने लिखा परचेजेस डेबिट एंड अकाउंट्स पेबल क्रेडिट। तो 30,000 से परचेजेस को डेबिट कर दिया, अकाउंट्स पेबल ए को क्रेडिट कर दिया।
जबकि आपने गलत क्या किया कि आपने ये सेल किया था, आपने परचेज बुक में एंटर कर दिया। तो आपकी एंट्री क्या होनी चाहिए थी, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट एंड सेल्स को आपने क्रेडिट करना था 30,000 एंड 30,000 से, क्योंकि आप यहाँ पे सेल्स कर रहे हैं, आपने क्रेडिट सेल कर रहे हैं, जबकि आपने इसको परचेज बुक में रिकॉर्ड कर दिया है। तो आपने रॉन्गली एंटर इसको किया परचेज बुक में, परचेजेस को डेबिट करके अकाउंट्स पेबल को क्रेडिट किया। एक्चुअल आपका डेबिट होना चाहिए अकाउंट रिसीवेबल और सेल्स को क्रेडिट होना चाहिए 30,000 एंड 30,000 से। अब आपने जो गलत किया हुआ है इसको आपने ठीक करने के लिए क्या करना है कि जो चीज़ की डेबिट है इसको ख़त्म करने के लिए आपने क्रेडिट कर दिया परचेजेस, और अकाउंट्स पेबल जो यहाँ पर क्रेडिट है इसको ख़त्म करने के लिए आपने डेबिट कर दिया। तो सिंपल एंट्री फिर क्या रहेगी, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट एंड सेल्स क्रेडिट। तो आपने उसी तरह से अकाउंट रिसीवेबल को डेबिट कर दिया और सेल्स को क्रेडिट कर दिया, कि जो एक्चुअल होना चाहिए था वो भी आपने लिख दिया, और जो रॉन्ग डेबिट और क्रेडिट थे उसको आपने ठीक कर दिया। यहाँ पे अकाउंट्स पेबल रॉन्ग क्रेडिट था तो आपने इसको डेबिट कर दिया, यहाँ पे परचेजेस रॉन्ग डेबिट था इसको आपने क्रेडिट कर दिया। जब अकाउंट रिसीवेबल यहाँ पे डेबिट है तो यहाँ पर भी डेबिट होगा, सेल्स आपने यहाँ पे क्रेडिट है तो यहाँ पर भी आपने उसको क्रेडिट कर दिया। सेल्स सेम अमाउंट से 30,000 एंड 30,000, 30,000 एंड 30,000, क्योंकि आपने रॉन्ग एंट्री में भी अमाउंट आपने ठीक लिखी थी लेकिन आपकी डिस्क्रिप्शन गलत थी। यहाँ पे आपने लिखा परचेजेस तो परचेजेस डेबिट, अकाउंट्स पेबल क्रेडिट, तो अकाउंट्स पेबल को ख़त्म करने के लिए आपने डेबिट कर दिया, परचेजेस को ख़त्म करने के लिए क्रेडिट कर दिया। सिंपल एंट्री आपकी रहेगी अकाउंट रिसीवेबल डेबिट एंड सेल्स क्रेडिट, जो कि आपकी एक्चुअल एंट्री थी। इसी तरह थर्ड एंट्री की तरफ चलते हैं। थर्ड एंट्री में देखें सोल्ड ऑफ फर्नीचर, आपने फर्नीचर सेल किया है 3500 का, पास थ्रू द सेल्स बुक, लेकिन आपने उसको कहाँ रिकॉर्ड किया है, सेल्स बुक में रिकॉर्ड किया है। तो आपने देखें क्या डेबिट किया होगा, कैश डेबिट एंड सेल्स क्रेडिट 3500 एंड 3500 से। तो कैश तो ठीक डेबिट हुआ है लेकिन आपको फर्नीचर क्रेडिट करना चाहिए था, आपने सेल्स को क्रेडिट किया। क्यों कि आपका फर्नीचर एसेट है, तो जब फर्नीचर आ रहा होता है तो आप इसको डेबिट करते हैं, और जब बिजनेस से सेल कर रहे होते हैं तो इसको क्रेडिट करते हैं। तो एक्चुअल किसको क्रेडिट होना चाहिए था, फर्नीचर को। तो देखिए सेल्स आपका गलत क्रेडिट था तो इसको ख़त्म करने के लिए आपने डेबिट कर दिया। एक्चुअल क्रेडिट किसको होना चाहिए था, फर्नीचर को, तो फर्नीचर को आपने ला के यहाँ पर क्रेडिट कर दिया। तो अगर आप सिंपल एंट्री देखें तो ये सेल्स और सेल्स आप इसमें ख़त्म हो चुकी हैं, आपके पास सिंपल एंट्री रह चुकी है कैश डेबिट और फर्नीचर क्रेडिट। तो देखें जो आपकी ये करेक्ट एंट्री होती है, आपकी रेक्टिफाई एंट्री में भी आपको पता चल जाएगा कि क्योंकि जो चीज़ गलत डेबिट क्रेडिट हुई होगी तो आपको समझ आ जाएगी कि जी ये हमने यहाँ पे सेल्स को गलत क्रेडिट किया था, तो यहाँ पे आके गलत आपने उसको डेबिट करके ख़त्म कर दिया। फर्नीचर डेबिट, फर्नीचर क्रेडिट एंड सेल्स आपने कैश आपने डेबिट कर दिया कि कैश डेबिट है, फर्नीचर क्रेडिट है, और सेम आपका यही है कि कैश डेबिट और फर्नीचर क्रेडिट। इसी तरह नेक्स्ट आप देखें तो नेक्स्ट आपका क्या है, पेड वेजेस फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग के लिए आप वेजेस पे कर रहे हैं लेकिन आप डेबिट किसको कर रहे हैं, वेजेस को। तो आपने एंट्री क्या रिकॉर्ड की, वेजेस डेबिट एंड कैश क्रेडिट 1 लाख एंड 1 लाख से, जबकि डेबिट किसको होना चाहिए था, बिल्डिंग को, क्योंकि आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हो बिल्डिंग तो ये आपके बिल्डिंग के एक्सपेंस हैं, ये आपका एसेट है, तो बिल्डिंग को डेबिट होना चाहिए था और कैश को क्रेडिट होना चाहिए था 1 लाख और 1 लाख से। जबकि कैश ठीक क्रेडिट हुआ है, सिर्फ आपने बिल्डिंग की जगह गलत क्या डेबिट किया है, वेजेस। तो जो वेजेस डेबिट है ख़त्म करने के लिए आपने उसको क्रेडिट कर दिया, और आपने बिल्डिंग डेबिट होना चाहिए था उसको आपने डेबिट कर दिया कि बिल्डिंग डेबिट, और आपने वेजेस को क्रेडिट कर दिया। तो देखें सिंपल एंट्री फिर आपकी क्या रह गई कि वेजेस यहाँ पे डेबिट था, यहाँ पे क्रेडिट है, ख़त्म हो गया। आपकी एंट्री रहेगी बिल्डिंग डेबिट और कैश क्रेडिट, और यही आपकी एक्चुअल एंट्री भी होनी चाहिए थी कि बिल्डिंग डेबिट एंड कैश क्रेडिट, वेजेस जो आपका वो डेबिट क्रेडिट होकर ख़त्म हो गया है। इसी तरह नेक्स्ट एंट्री की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट अगर आप देखें तो हमने कहा द सेल डे बुक इज़ अंडर कास्ट। अब 2000 से सेल्स बुक अंडर कास्ट आ रही है, हमें नहीं पता कि ये 2000 की वजह से क्यों कम आ रही है, जब 2000 से इसको ज़्यादा होना चाहिए था लेकिन ये अंडर कास्ट आ रही है। तो हम क्या करेंगे, आपकी डिस्क्रिप्शन जो आपकी रॉन्ग एंट्री है इसमें भी कुछ नहीं आएगा, नो एंट्री, आपकी करेक्ट एंट्री में भी नो एंट्री आएगा। लास्ट जो आपकी रेक्टिफाई एंट्री आप इसमें क्या करेंगे, सेल्स तो आपको पता है जब भी आप इंक्रीज़ करते हैं तो क्रेडिट होता है, तो सेल्स को आपने क्रेडिट करना है और सस्पेंस अकाउंट को आपने डेबिट करना है। सस्पेंस अकाउंट को क्यों डेबिट किया कि अभी तक हमें इसके एक्चुअल हेड का नहीं पता कि सेल्स क्यों आपकी इंक्रीज़ हो रही है 2000 से। आपने क्रेडिट सेल किया है, कैश सेल किया है, अभी आपको ये क्लियर नहीं है। तो जब कोई चीज़ क्लियर नहीं होती तो आप उसकी जगह क्या लिखते हैं, सस्पेंस अकाउंट को डेबिट या क्रेडिट करते हैं। तो जब सेल्स आपकी अंडर कास्ट थी कि आपको पता नहीं था कि सेल्स तो हमारी 2000 से कम आ रही है, उसका रीज़न क्या है, तो आपने लिखा सस्पेंस अकाउंट डेबिट एंड सेल्स क्रेडिट, क्योंकि सेल्स हमेशा क्रेडिट होता है। इसी तरह नेक्स्ट आप देखें तो नेक्स्ट आप क्वेश्चन देखिए सेकंड लास्ट, पेड ₹10,000 फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी। आप मशीनरी को इंस्टॉल कराने में पेमेंट करें लेकिन आपने किसको डेबिट कर दिया है, वेजेस को।
तो सेम वही बिल्डिंग वाली एंट्री, जैसे हमने बिल्डिंग की एंट्री की थी, क्या आपने लिखा था बिल्डिंग की एंट्री, देखिए वेजेस डेबिट और कैश क्रेडिट, और यहाँ पे बिल्डिंग और कैश था, जबकि यहाँ पर भी आपने वेजेस और कैश को ही लिखना है, क्योंकि आपने वेजेस को ही डेबिट किया है, और यहाँ पर आपका मशीन आ जाएगा। क्यों मशीन आ जाएगा? कि इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी के लिए आप पे कर रहे हैं, तो आपने लिखा कि रॉन्ग एंट्री में वेजेस डेबिट एंड कैश क्रेडिट, और एक्चुअल एंट्री क्या होनी चाहिए थी? मशीन डेबिट एंड कैश क्रेडिट। तो जो आपने रॉन्ग एंट्री रिकॉर्ड की है, वेजेस डेबिट कैश को क्रेडिट किया है, और एक्यूरेट एंट्री आपकी जो है आपकी करेक्ट एंट्री या एक्चुअल एंट्री आपकी होनी चाहिए थी मशीनरी डेबिट, क्योंकि आपकी इंस्टॉलेशन आप मशीनरी के चार्जेस पे कर रहे हैं, तो मशीन को डेबिट और कैश को क्रेडिट 10,000 और 10,000 से किया है। तो देखिए वेजेस यहाँ पे गलत डेबिट हुआ है, इसको ख़त्म करने के लिए आपने क्रेडिट कर दिया कि वेजेस को क्रेडिट कर दिया 10,000 से, क्योंकि वेजेस यहाँ पे डेबिट था, यहाँ पे आके क्रेडिट हो गया। और आपका एक्चुअल डेबिट क्या होना चाहिए था? मशीन, तो मशीन को आपने डेबिट कर दिया। तो देखिए सिंपल एंट्री आपके पास आएगी मशीन डेबिट और कैश क्रेडिट, कि मशीनरी डेबिट 10,000 से और कैश क्रेडिट। वेजेस दो था 10,000 से डेबिट था, 10,000 से क्रेडिट हो गया, और ये एंट्री आपकी ख़त्म होगी। तो जब आपके पास सिंपल एंट्री रहेगी मशीनरी डेबिट 10,000 से एंड कैश क्रेडिट 10,000 से, कि यही आपकी एक्चुअल एंट्री होनी चाहिए थी। इसी तरह लास्ट वन हम देखते हैं। लास्ट वन है द परचेज डे बुक इज अंडर कास्ट। अब देखें परचेजेस आपने की हैं, लेकिन आपको पता नहीं चल रहा कि आपकी परचेजेस क्यों इंक्रीज़ हो रही हैं, क्यों ज़्यादा हो रही हैं। तो इसके लिए भी आप जब पता नहीं चल रहा तो आप क्या बनाएंगे? सस्पेंस अकाउंट बनाएंगे। तो यहाँ देखें आपकी रॉन्ग एंट्री में भी कोई नहीं आएगा कि नो एंट्री आपने लिख दिया, करेक्ट एंट्री एक्चुअल एंट्री में आपने लिखा नो एंट्री। तो परचेजेस आपका हमेशा डेबिट होता है, क्योंकि आपकी गुड्स आ रही होती हैं, तो आपने परचेजेस को डेबिट किया 1500 से। और जब आपको नहीं पता कि क्रेडिट किसको करना है, तो आप किसको क्रेडिट करेंगे? सस्पेंस अकाउंट को आप क्रेडिट करते हैं, कि अभी आपको ये नहीं पता कि आपकी परचेजेस किस वजह से हुई हैं, अकाउंट्स पेबल की वजह से परचेजेस डेबिट है, या कैश की वजह से अकाउंट्स पेबल जो परचेजेस है वो डेबिट है। तो जब आपको अभी आइडेंटिफाई नहीं है कि कौन से हेड में जाएगा, तो आपने क्रेडिट किसको कर दिया? सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, कि परचेज डेबिट एंड सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट। सेम जब सेल्स था, तो सेल्स हमेशा क्रेडिट होता है, तो सेल्स को हमने क्रेडिट किया। हमें नहीं पता था कि सेल्स किस वजह से इंक्रीज़ हो रहा है, तो हमने सस्पेंस अकाउंट को डेबिट किया था, और यहाँ पर हमने सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट कर दिया है। तो देखिए आपने फर्स्ट हमेशा रॉन्ग एंट्री रिकॉर्ड करनी है, फिर आपने एक्चुअल एंट्री रिकॉर्ड करनी है। तो आप देखेंगे कि जो एंट्री रॉन्ग एंट्री में जो गलत डेबिट क्रेडिट हुआ है, सबसे पहले आपने इसको ठीक करना है। जैसे कि हम यहाँ पे बता चुके कि सेल्स गलत था, तो हमने सेल्स को ख़त्म करने के लिए डेबिट कर दिया। अकाउंट रिसीवेबल भी गलत डेबिट हुआ है, उसको ख़त्म करने के लिए हमने क्रेडिट कर दिया। फिर हम एक्चुअल एंट्री देखते हैं कि किसको डेबिट होना चाहिए था? परचेजेस को। क्रेडिट किसको होना चाहिए? अकाउंट्स पेबल को, तो हमने उसको क्रेडिट कर दिया। तो सेम इसी तरह यहाँ पर भी ये एंट्री गलत थी, ये एंट्री बिल्कुल ठीक थी। तो आपने देखा जो चीज़ गलत डेबिट है उसको क्रेडिट कर दिया, और जो चीज़ गलत क्रेडिट थी उसको डेबिट कर दिया। फिर उसके बाद आपकी जो एक्चुअल डेबिट होना चाहिए था उसको डेबिट किया, और जो एक्चुअल क्रेडिट होना चाहिए था उसको आपने क्रेडिट कर दिया। सेम इसी तरह थर्ड एंट्री में आप देखें तो जो आपकी गलत एंट्री थी, तो सेल्स आपने क्रेडिट किया था। इसी को ठीक करने के लिए आपको पता था कि फर्नीचर आना चाहिए, तो आपने सेल्स को ख़त्म करने के लिए डेबिट कर दिया, और जो एक्चुअल आना चाहिए था आपने उसको क्रेडिट कर दिया है। सेम वेजेस था, वेजेस की जगह आपने बिल्डिंग आना चाहिए था, तो वेजेस को ख़त्म करने के लिए आपने क्रेडिट कर दिया और बिल्डिंग को डेबिट कर दिया कि एक्चुअल ये आना चाहिए था। तो जिस वक्त आपको अकाउंट मालूम नहीं होता, आपको हेड पता नहीं होता, तो आप डेबिट किसको करते हैं? डेबिट या क्रेडिट आप किसको करेंगे? सस्पेंस अकाउंट को करते हैं। सेम इसी तरह का देखें, वेजेस आपने गलत डेबिट किया था, एक्चुअल मशीन डेबिट होना चाहिए था, तो वेजेस को ख़त्म करने के लिए आपने क्रेडिट कर दिया, और मशीन एक्चुअल डेबिट होना चाहिए था, आपने इसको डेबिट कर दिया कि मशीनरी डेबिट और वेजेस क्रेडिट। तो वेजेस का जब लेजर बनाएंगे तो 0 आ जाएगा, मशीन का आ जाएगा 10,000, और कैश आपसे जा रहा है 10,000। सेम लास्ट वन भी आपने कहा क्या परचेजेस डेबिट एंड सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपकी ये परचेजेस क्यों इंक्रीज़ हो रही हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। आपकी कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी हो, आप कमेंट्स में क्वेश्चन लिख सकते हैं, मैं उसका आपको रिप्लाई करूँगा। थैंक यू वेरी मच।